वेलकम फ्रेंड्स www.myonlinedunia.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि हम फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आज की इस वीडियो से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे हम आसानी से लर्न कर सकते हैं वो आज से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन जो अपीयर हो चुका है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होम। होम का जो हमारा टैब है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, होम का जो बटन है उस पर क्लिक करने से ये सारी चीज़ें अपीयर हो जाती है और यहाँ पे उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी भी अपीयर हो जाती है। तो होम का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें बार बार यूज़ करनी होती है वो यहाँ पे सब चीज़ बेसिकली मिल जाती है और आपको कोई ढूंढना या परेशानी नहीं होती। इसके लिए होम में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो सारी चीज़ों का हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे दोस्तों, ये है क्विक एक्सेस बार जो अगले वीडियो में हमने देखा था। क्विक एक्सेस बार का मतलब होता है कि हम यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं और क्विकली सारी चीज़ें जो है यहाँ से क्विकली कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का, यहाँ पे क्लिक करने से हम कोई भी बटन नया ऐड कर सकते हैं। जैसे कि न्यू फाइल न्यू करने के लिए तो ये ऐड हो चुका है न्यू का बटन। और ये है ऑफिस बटन जो इसके बारे में भी हमने आगे बात की हुई थी। ऑफिस बटन में भी न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे कॉपी, कट, पेस्ट का ऑप्शन एक अलग से ही दिया हुआ है। इतना ही है यहाँ पे जिससे हम बहुत ही आसानी से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये बटन है, इसमें इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो जाए। जैसे कि यहाँ क्लिप बोर्ड है, कोई भी हमने चीज़ कॉपी करके इस क्लिप बोर्ड में रख सकते हैं। ये क्लिप बोर्ड कॉपी और कट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पहले हम सीख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, वेलकम टू www.myonlinedunia.com। ओके ओके, ये वेबसाइट का एड्रेस मैंने लिखा। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लें और दूसरी जगह इसे यूज़ करें, तो दोस्तों पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ बिगिनिंग ऑफ लाइन में जाके आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हमें चाहिए उसका दूसरा फॉर्मेट बना के वैसा ही दूसरा फॉर्मेट बना के दो। तो दोस्तों यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये की कॉपी, और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ अपना कर्सर ले जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और ये पेस्ट हो गया। सेम, दोनों ही टेक्स्ट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जब आप एक टेक्स्ट को बार बार यूज़ करना चाहे तब आप कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी यूज़ करने से आपका टाइम भी बच सकता है और कोई मिस्टेक भी नहीं होती, इसलिए कॉपी बहुत ही आसान है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की भी है। सिलेक्ट करके कंट्रोल और सी, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करके सी को प्रेस करना है और जहाँ भी आप रखना चाहे वहाँ आपका कर्सर ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए भी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल का की प्रेस करके वी को प्रेस करना है तो ये कॉपी और पेस्ट बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर है कट का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट या अपने पैराग्राफ में कोई चीज़ वहाँ नहीं रखना चाहते, वहाँ से उठाकर किसी और जगह उसे शिफ्ट करना चाहते, तब कट का यूज़ होता है। तो अगर मैं चाहूँ कि वेलकम को मैं यहाँ नहीं रखना चाहता तो वेलकम को सिलेक्ट करके कट
का ऑप्शन है वो कट कर सकते हैं, और जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ कर्सर ले जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl+V। ओके दोस्तों, यहाँ से निकाल के हमने यहाँ रख दिया। और कट के लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl+X। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल और प्रेस करके X को प्रेस करना है, तो इसकी भी शॉर्टकट की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वेलकम मैंने यहाँ से कट करके यहाँ रख दिया, उसमें नहीं आपको कुछ मज़ा आ रहा है और फिर से आप वहीं पर यहाँ पर ही वेलकम को ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक की मौजूद है जिसे कहते हैं अंडू। क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का बटन दिया हुआ है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं अंडू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मीन्स के जो भी आप काम करते हैं वो उसकी लास्ट इफेक्ट तक हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ है रीडू। रीडू करने से सारी चीज़ें हम वापस ले सकते हैं। ओके, इसकी भी शॉर्टकट की है Ctrl+X, और रीडू की है Ctrl+Y। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट की है जो बहुत ही यूज़ आती है। शॉर्टकट की का उपयोग करने से आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी स्किल भी डेवलप होती है, इसीलिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है फॉन्ट। अगर आपको आपके पैराग्राफ के फॉन्ट चेंज करना हो और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से अपने फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट चाहे आप रख सकते हो ऐसे भी। यह फॉन्ट की साइज़ का मतलब होता है कि आप कितने पॉइंट में रखना चाहते हैं। 12, 13, 12, 14, 16, 18। यह बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि जो भी हमारे फॉन्ट है वो हाईलाइट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। ये बोल्ड हो गए। इसके बाजू में है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है सॉरी इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि इटैलिक स्टाइल में हमारा टेक्स्ट नज़र आता है। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है हमारे पैराग्राफ की सभी लाइन के नीचे अंडरलाइन, नीचे लाइन करना। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो बोल्ड के लिए है Ctrl+B, इटैलिक के लिए है Ctrl+I, एंड अंडरलाइन के लिए है Ctrl+U। ये भी शॉर्टकट की है Ctrl+B, Ctrl+I एंड Ctrl+U। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इजी कुछ शॉर्टकट की और एकदम इजी सा होम का बटन में जो भी बातें थी वो मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे।